हमें गोरख के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, और अगर हम कामयाब हुए तो मजदूर हमारे साथ। और एक बार हमारा काम हो गया तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। सरकार जगह खाली कराने की कोशिश को रोका तो गुंडों ने इन्हें बहुत पीटा। इसके पीछे जरूर गांधी का हाथ होगा, लेकिन गुंडे शेट्टी के थे। शेट्टी, पहली बार किया इसलिए सिर्फ मार रहा हूं, अगली बार किया तो जान से मार दूंगा। क्या शिवाजी ने शेट्टी के गुंडों पर हमला कर दिया? किससे पूछ के? ऐसी चीजों में प्लानिंग की जरूरत होती है। तुम लोगों को मैं फोन करता हूं। सरकार शिवाजी मैंने कहा था उसको। मुझे तुम्हारे घर के माहौल के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। क्यों? ऐसा लगता है वहाँ हर एक आदमी दूसरे पर शक करता है, जैसे हमारी भी कोई जासूसी कर रहा है। अगर कभी कोई हमारे बीच आया तो मैं संभाल लूंगा। तो जो तुम गोकुल के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। बन सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन भी तो होता है। उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। अब यही बात करनी थी तो उस दिन इतना उछल क्यों रहते हैं? गोरख, अब गोद में रख रहे हैं तो सर पे मत चढ़, टाइम वेस्ट मत कर और अपनी कीमत बता। 10 करोड़ चाहिए मुझे। मजदूरों का क्या करना है? अपनी औकात में रह गोरख, हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। सुन, मेरी बात सुन। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं बात कर रहा हूं ना। क्या बात करेगा तू? क्या बात करेगा तू? उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, तू जानता भी नहीं है इसे। तू भी मुझे नहीं जानता है। उसको 5 करोड़ पकड़ने दे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मना करेगा तो हाथ से जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना तुझे, 5 करोड़ मिलते ही पलट जाएगा। मुझे मत सोच गोकुल, अपनी औकात में रहे और मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूं। श्रीराम याद है आपको? पूना वाला बिल्डर, वही जिसे हमने। सरकार, अनु नाम की एक लड़की है, श्रीराम की बेटी,
आपको शिवाजी से एक बार बात करना चाहिए। मैं और अनु बहुत पुराने दोस्त हैं और उस वक्त तो उसे पता भी नहीं था कि मैं आपका पोता हूं। वो कब, क्यों, क्या, जो भी माने, सच तो ये है कि तुम मेरे दुश्मन की। आपकी दुश्मनी उसके बाप के साथ थी, उससे नहीं। इसमें उस बेचारी की क्या गलती? उसके बाप ने गलती की, उसको सजा मिली, बात खत्म। हम जिस मुकाम पर हैं, हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। दुश्मन के आदमी को अगर हम अंदर आने देंगे तो अंदर की बात दुश्मन तक पहुंच सकती है। मगर अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे तुम पर। हमारे बारे में सरकार को गोकुल ने बताया। सरकार को ऐसा लगता है कि तुम अपने पापा का बदला लेने के मेरे साथ हो। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं? डरते नहीं हैं, सावधानी। हमारे यहां से सावधानी कहते हैं। गोकुल हर चीज पे शक करता है। हो सकता है सरकार भी करते हैं। हमारे घर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, सब दूध से जले हैं और छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। मुझे जाना होगा, बाद में मिलूंगा, बाय। शिवाजी को मुझ पे बिल्कुल शक नहीं है। बस गोकुल से होशियार रहना पड़ेगा। अहिंसा के प्रचारक महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण का समारोह शहर के सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। सुना है कि देशपांडे भी वहीं होगा। अहिंसा के प्रचारक महात्मा गांधी। मना कर दूं? महाराष्ट्र के सबसे प्रिय और आदरणीय म्हात्रे जी उर्फ सरकार यहाँ पर उपस्थित हैं और नवनेता गोविंद देशपांडे जी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब मैं देशपांडे जी से विनती करता हूँ कि वे दो शब्द कहें। पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं, राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं
तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह